वेलकम टू माय ब्लॉग। आज गुड फ्राइडे का दिन है और आज हम यीशु ख्रिस्त के जो उन्होंने कलवारी रास्ते पर दुख उठाया था उसे याद करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफ़ और कष्ट आते हैं। उसके कई गुना यीशु ने कलवारी के रास्ते पर उठाया था। उसे हम याद करें ताकि हमारे जीवन में भी उद्धार हो। तो आइए मेरे साथ उस कलवारी के रास्ते पर क्रूस रास्ता करने। आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा आरोप लगाते हैं? यह मनुष्य जनता में विरोध फैला रहा है। यदि आपको कर्म नहीं होता तो हमने इसे आपके पास नहीं लाया होता। क्या तुम नहीं सुनते हो? ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? हमें पता चला कि यह मनुष्य हमारी जनता में विरोध फैलाता है। कैसे वो कर देने से लोगों को मना करता और अपनी मसीह को राजा कहता। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आप ठीक आगे भेजो ना। सुनो, दूसरा स्थान यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे यीशु, तुझे धन्य कहते हैं। क्रूस वहां से ले आओ। इसे अपना क्रूस ढोने दो, इसे गोलगोता पहुंचाने दो। उसने दूसरों को बताया, अपने आप को नहीं बता सका। हा 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 हा। चलो आगे बढ़ो।
जल्दी वहां पहुंचाना है। विनती। हे प्रभु, अपना जीवन यात्रा में मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरे लिए एक क्रूस बन जाती हैं। हे दयालु यीशु, जिस प्रकार तूने अपना क्रूस स्वीकार किया, उसी प्रकार उन लोगों को उनके गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकारने में मुझे सहायता दे। हे प्रभु, आपके प्रिय चेले, आपके सभी रिश्तेदार दोस्त इस दुख की घड़ी में छोड़ दिया। मेरे जीवन में भी ऐसा ही अनुभव हुआ कि मेरे अपने ही प्रियजन परित्याग दिया। जिस समय मुझे उनकी उपस्थिति और मदद का बहुत ही आवश्यकता था, उन पर आशा और भरोसा रखा था, पर निराशा में बदल गया। हे प्रभु, ऐसे समय में हमें तुझी पर आशा और भरोसा करने का कृपा प्रदान कर। हे दयालु यीशु। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तुझे हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर फिर उसे अपना देने वाले, अपना क्रूस के ऊपर न ढाएंगे। चल उठ, अपनी शक्ति दिखा। विनती। हे प्रभु यीशु, कैसे मैं अस्वीकार कर सकता हूँ। मैं अपनी कमजोरियों को पूर्ण इच्छा के साथ स्वीकार करता हूँ। मेरा क्रोध और भावना, मेरा सिर दर्द और मेरे सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये सभी आपकी इच्छा मेरे लिए है। मैं एक मनुष्य होने के नाते मेरे जीवन की असुविधाओं को खुशी से ग्रहण करता हूँ। मेरी चौथा स्थान, यीशु और उसकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं। हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं इसके द्वारा इस दुनिया को बचाया। देखो, यह स्त्री का साहस इधर आ रही है। इसे मत आने दो। बेटा, चल हट, दूर हो जाओ। बेटा, माँ, क्या यह तेरा बेटा है? महाविद्रोही, इसे क्रूस पर चढ़ाना है। रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अपने घर चले जाओ, रास्ते से हटो। विनती। प्रेम मनुष्य का निर्माण करता है। यदि प्यार सही मात्रा में प्राप्त करते हैं तो हम प्यार को बांट सकते हैं। प्यार को कम या अत्यधिक मात्रा में बच्चों पर प्रकट करते हैं तो उसका फल बुरा होता है। माता मरियम अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी और माता मरियम यीशु को दुख भोगने से नहीं रोकती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलती है, क्योंकि यीशु के दुख भोगने में ही मानव जाति की मुक्ति है। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणा
सातवां स्थान सीनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं। ऐसा लगता है ये यही दम तोड़ देगा, ये चल नहीं पा रहा है। वो देखो हुरैने निवासी सिमोन जो सिकंदर और यूसुफ के पिता। हे सिमोन, चलो खुश हो, ऐसा ना हो कि ये रास्ते में ही मर जाए। चलो जल्दी करो, उसे गोलगाता पहुंचाना है। बिनती हे दयामय यीशु, तूने कहा तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। मेरे जीवन में बहुत समय दूसरों की सेवा करने का मौका मिलने पर भी छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। पीछे हटो, रास्ते से हट जाओ। स्त्री का साहस देखो, दिलासा देने आई है। एक रात आई के लिए इतना दया। हा 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 हा। चलो हटो, रास्ते से हटो, समय नहीं है। बिनती हे दयालु प्रभु, जो तुम पूछता है वह कठिन मालूम पड़ता है। यह आत्मत्याग करने और साहसी बनने को ललकारता है, लेकिन मैं कमजोर हूँ। कृपा करके मुझे अपनी शक्ति दे। मुझे ऐसा कर कि मैं डर से भाग ना जाऊँ। प्रभु मुझ में रहे और दूसरों में तुझको प्यार दिखा सकूं। दुर्बल हो इस तरफ आओ, इस तरफ माइक को दिखा, छाता बंद कर लो। सातवां स्थान यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। अरे ये तो फिर गिर गया। उठ जाओ, अपने को ईश्वर का बेटा घोषित करता है ना? हाँ, तू तो मसीह है ना? इसे उठाओ। आगे चलो। बिनती हे शांतिदाता प्रभु यीशु, मानव मुक्ति की ईश्वरीय योजना पूरी करने तूने अपना क्रूस कलवारी तक ढोया और उस पर अपने आप को बलि चढ़ाया।
तेरी अमरवाणी हमारे अंदर गूंज रही है। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग कर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। हमारे दैनिक जीवन के क्रूस को उठाकर तेरा अनुगमन करने की कृपा दे। आमीन। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियों यीशु के लिए रोटी तड़पती है। हम तेरी आराधना करते हैं, यीशु को तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस में वे स्त्रियां सामने क्यों आते हैं? रास्ता से हटो। थोड़ा साइड, थोड़ा वो साइड, उधर पीछे चलो पीछे हटो। यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यह एक धर्मी मनुष्य है, इसे छोड़ दीजिए। यह धर्मी नहीं, यह महाद्रोही है। यह निर्दोष है, प्राणदंड के योग्य पाप नहीं किया है। क्या हम निर्दोष को प्राणदंड दे रहे हैं? यह राजद्रोही है। यह महापापी है। जल्दी हटो, रास्ता से हटो, देर हो रही है। विनती, हे सांत्वना दाता प्रभु, मैं व्यर्थ ही दुनियाई सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता किंतु वह नहीं मिला। हे प्रेमी यीशु, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को सांत्वना दूँ। नवा स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अरे भाई, या तो फिर गिर गया। यह कितनी बार गिरता है? ठीक है, मैं इसे उठाता हूँ। यह थक गया है, कहीं ऐसा ना हो कि यह रास्ते में ही मर जाए। हाँ हाँ, इसी से तो क्रूस ही मरना है। विनती, मनुष्य जाति के पापों का भार ढोने वाले हे यीशु, मैं अपनी बुरी आदतों से लाचार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बार बार एक ही पाप में गिरता हूँ। मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में असमर्थ हूँ। अपनी दैनिक जीवन में बुरी आदतों के बोझ से नीचे गिरता जाता हूँ और अपने विचारों में अड़िग रहने में शक्ति के अभाव से निराश हो जाता हूँ। ऐसे समय में अपने पवित्र हाथों से मेरी सहायता कर। आमीन। वस्त्र से वंचित किया, तारनहार प्रभु जी ने मान धारण किया। 10वां स्थान, यीशु की कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हम अब खोपड़ी की जगह यानी गोलगोथा पहुंच गए हैं। इसके कंधे से क्रूस नीचे रखो और तुरंत क्रूस पर ठोक दे।
इसका कपड़ा उतारो, इसे नंगा ही क्रूस पर मरने दे। ठीक हो बस, इतना भी नहीं सह सकते। विनती, अपने गलतियों और कमजोरियों को छिपाना चाहते हुए भी दूसरों के सामने प्रकाश में प्रकट होता है। हम अपने गलतियों को ढांकना चाहते हैं क्योंकि हमें लज्जा का अनुभव होता है और अपने आप को छोटा मानना स्वीकार नहीं करते हैं। अपने गलतियों को छिपाने के दौरान दूसरों का गलतियों को प्रकट करते हैं या दूसरों पर झूठा दोष लगाते हैं। विशेषकर व्यभिचार और अशुद्ध संबंध पापों को छिपाना चाहते हैं। यह पाप हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे कलीसिया को दूषित करता है। पापी है हम सभी, करना करिए सो हम पर तू, बरसा दया तेरी। ग्यारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिमोन, क्रूस को इधर लेकर रखो। यहूदियों के राजा को अब राजगद्दी पर बैठाएंगे। बड़ा कील लेकर आओ। हथौड़ा किसके पास है? जल्दी करो, इसका हाथ पैर कीलों से ठोको। अरे हाथ सीधा रखो। चलो, क्रूस को उठाओ, उसे गाड़ना है। विनती, हे ईश्वर के पुत्र यीशु, तेरे बैरियों ने तुझे दो अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ाया। तेरी निंदा करने वाले कुकर्मी पर तूने ध्यान नहीं दिया, वरन पश्चातापी डाकू को तूने तत्काल क्षमा एवं स्वर्ग राज्य प्रदान किया। हमारी प्रार्थना है कि तू हमें हमारी निंदा करने वालों के प्रति सहनशील एवं संवेदनशील बना दे। आमीन। मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतरा। उसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को बचा नहीं सकता। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। भद्रे, यह आपका पुत्र है।
यह तुम्हारी माता है। मैं प्यासा हूँ। देखो पानी मांग रहा है, अंगूरी पिला दो। अब सब कुछ पूरा हो चुका है। एलोई एलोई लामा सबक्तानी। देखो यह इलियास को बुला रहा है, देखिए इलियास इसे उतारने आता है या नहीं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। रोता है सारा जहां, प्यारे मसीहा कहाँ। रोता है सारा। जीवन का द्वार है। मरने से ही हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं कि अपने प्रियजनों की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि क्यों ईश्वर मुझसे अलग कर दिया। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया, उसी प्रकार हम भी अपने प्रियजनों की मृत्यु को तुझे चढ़ा सके और स्वीकार कर पाए, यही हमारी प्रार्थना है। ममता में प्यार से जिसको संवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा। योहन, मैं पिलातुस के पास जाकर 100 की अनुमति लेकर आता हूँ। ठीक है योहन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चले, अंधेरे होने से पहले ही यीशु का शव नीचे उतारकर दफनाने के लिए ले चलेंगे। यूसुफ, योहन, संभाल के नीचे करो। मेरा बेटा, विनती। हे प्रेमी प्रभु यीशु, क्रूस पर मरने के पूर्व तूने अपनी प्यारी माँ को योहन के हाथों और योहन को तेरी माँ के हाथों सुपुर्द कर दिया था। तूने इस प्रकार अपनी पवित्र माँ को सारी मानव जाति की माँ एवं मध्यस्थ बनाया है। हे प्रभु, हम जीवन भर माँ मरियम का आदर सम्मान कर एक दिन स्वर्ग में तेरी तथा तेरी माँ का दर्शन करना चाहते हैं। हमें यही कृपा दे। आमीन। का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के न्याय शांति में निवास करे। आमीन। कंधों पर क्रूस लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे मुड़ना। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। छलटी लेकर आओ,
उस पर 100 को रखकर जल्दी कब्रस्तान लेना है। ठीक है, चलो जल्दी करो। हाल ही में मैंने बड़ा नया कब्र बनवाया हूँ, उसी में रख देंगे। यूसुफ, योहन, निकोदेम, जल्दी से गंधरस और अगरूब का मिश्रण लाओ। योहन, निकोदेम, जल्दी से गंधरस और अखरोट का मिश्रण लाओ और कपड़े से अच्छी तरह लपेटो। माँ मगदलीना, जल्दी यहाँ से निकलो, अंधेरा हो रहा है। देर हो गई। चलो माँ। विनती। हे मुक्तिदाता प्रभु, अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस ने मिलकर तेरे मृत शरीर को क्रूस पर से उतारे और यहूदी विधि के अनुसार माँ मरिया तथा अन्य भक्त नारियों के साथ एक नई कब्र में रखा। तेरी इस पवित्र कब्र के सामने हम याद करते हैं कि हम प्रत्येक को एक दिन मरना है। संत पौलुस के ये वचन हमें याद है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करें। हे करुणामय प्रभु, हम पर ऐसा कृपा बरसा कि हम अब से पाप के लिए मरा हुआ तथा तेरे संग ईश्वर के लिए समर्पित जीवन जी सके। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर तुम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब काल तक। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।